मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज नागपुर शहर में तकरीबन 33 पुलिस थानों में जेल भरो आंदोलन किया गया। इस वक्त हमारे साथ है शकील पटेल साहब। तो शकील भाई, क्या बात है कि गुस्ताखी करने के बावजूद रामगिरी जैसे को गिरफ्तार नहीं किया जाता है? उसको गिरफ्तार करवाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है, भूख हड़ताल करना पड़ता है और यहाँ तक कि अभी जेल भरो आंदोलन की नौबत आ गई है। तो कैसा रहा आज का जेल भरो आंदोलन? अभी जो रामगिरी ने जो बोला, बकवास किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके बारे में पूरे महाराष्ट्र भर में सबके ऊपर चलते हैं और नागपुर में 10 के आसपास चलते FIR दर्ज हुई और 3 बार चलते पुलिस कमिश्नर को भी डेपुटेशन दिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो आज हमने जो जेल भरो आंदोलन किया है उसका मेन हम पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताना चाह रहे थे कि देखिए, पॉलिटिशियन आते रहते जाते रहते, आज कल तो एक मुख्यमंत्री है, कल दूसरा रहेगा, परसों तीसरा रहेगा। लेकिन मुस्लिम समाज के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कई सालों के अच्छे संबंध रहे हैं। मुस्लिम समाज हमेशा पुलिस डिपार्टमेंट को सहयोग करते रहा है और इनके ताल्लुकात हाईकमेक के सहयोग से चलते रहे। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं मुस्लिम समाज के ऊपर जब कोई काम आया है तो पुलिस डिपार्टमेंट राजनीतिक दबाव के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था। हम उनको ये बोलना चाह रहे थे कि आज आप हमें सहयोग नहीं कर रहे, कल हमने सहयोग बंद कर दिया आपसे तो कैसा होगा। तो क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी 30 साल रहता है और 30 साल में कई बार उसके अलग अलग मुसलमानों से ताल्लुकात आते हैं। पॉलिटिशियन तो क्या 5 साल के लिए आता है, 5 साल बाद कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो आपके और हमारे ताल्लुकात है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ठेस लग रही है। और आपका जो वृद्ध वाक्य है उसके अंदर बोला गया कि सबके साथ इंसाफ और सबका संरक्षण, तो हमारा इंसाफ और हमारा संरक्षण कहाँ गया? इसके खिलाफ हमने आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन किया कि आप कम से कम अभी तो भी होश में आइए, नहीं तो मुस्लिम समाज कल अगर आपसे सहयोग करना बंद कर देगा तो कैसा होगा। 33 पुलिस थानों में जेल भरो आंदोलन किया गया। अब सवाल ये उठता है, मान लीजिए रामगिरी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या ज़मानत नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे देश में? ज़मानत का प्रावधान नहीं है? देखिए, ज़मानत तो कलते हर किसी को मिल जाती है। अफसोस की बात है कि हमारे देश में जिस तरह के कानून बनना चाहिए, किसी धार्मिक के उच्च नेता, उच्च कलते आदमी के ऊपर कोई बोला जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस देश का कानून ये कहता है कि 1 साल के ऊपर हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। और 1 साल की सज़ा का मतलब ये होता है कि आपको उसको ज़मानत जेल से ही देना, जेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं। क्योंकि एज ए कानून का स्टूडेंट होने के नाते ये मैं जानता हूँ कि कम से कम 30 साल के ऊपर की अगर सज़ा होती है तो उसको क्या करना चाहिए, अपना जमानत मिलनी चाहिए। कहाँ से? पुलिस, अपने अदालत से। लेकिन उसको 1 साल के चलते इसका प्रावधान है। और इस तरह का प्रावधान महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बना के रखा है कि कोई भी इंसान किसको कुछ भी बोल दे और उसको 1 साल का प्रावधान, सजा का प्रावधान होने की वजह से उसको सिंपल पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है। ये अफसोस की बात है। हो सकता है कि कभी कभी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर उसको न दे, लेकिन यहाँ से अदालत से तो उसको बेल मिल जाती। हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर ऐसा कानून बने जिसके वजह से इंसान वो गुनाह करने से पहले ही घबराए। कम से कम 10 साल, 15 साल या आजीवन जेल की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कोई भी इंसान बोलने से पहले उसके लिए डरे। शीतकालीन सत्र जब 2023 में हुआ, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन नाम का एक NGO है, उसके सेक्रेटरी यूसुफ अंसारी साहब ने 16 पन्नों की किताब लिखे थे। उसे नागपुर में जब वो आए तो तकरीबन जितने भी मुस्लिम MLA थे उनको दिए और उनसे मांग की कि गुस्ताखियाँ बहुत बढ़ रही है, आप असम्बली में आवाज़ उठाएं प्रॉफिट मोहम्मद रहमदिल बिल के लिए। लेकिन एक भी मुस्लिम MLA ने असम्बली में आवाज़ नहीं। कलते मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने इसके ऊपर कलते बाकायदा सवाल रखा था। हमारे मुफ्ती इस्माइल कासमी जो कलते MIM के MLA, उनने बाकायदा सवाल रखा था और तारांकित प्रश्न भी लगाया था। लेकिन अफसोस की बात है कि ये बात के ऊपर वो सदन में आई नहीं। बाद में फिर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने मीडिया में उसके बारे में कहा था, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन वाले जब आए थे तो मैं भी उनसे मिला था। तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने एज ए सदन के लिए उसकी किया था। लेकिन ये बात सही है कि किसी ना किसी तकनीकी कारण से सदन में कोई आवाज़ नहीं उठा सका। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जहाँ पर हमारे इतने सारे MLA अगर सब मिलकर एक साथ कलते कुछ करते, तो नहीं करते तो कम से कम सदन के बाहर कलते प्रोटेस्ट करते। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। अफसोस की बात है, और क्या बोल सकते। तो आने वाला जो क्या उसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल। MIM ने अभी ऐलान किया, आज ही इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐलान किया कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही साथ हर कलते जो धर्म का बड़ा नेता है उसके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपने कानून नहीं बनाया और रामगिरी को अगर गिरफ्तार 5 दिन के अंदर नहीं किया
तो हम पूरे के पूरे लोग जाकर, पूरे महाराष्ट्र के लोग जाकर बॉम्बे में चक्का जाम करने वाले आज ही उन्होंने उठाया। और ये मुद्दा बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि मुद्दा यहाँ पे आज 33 पुलिस स्टेशन के ऊपर हमने 33 पुलिस स्टेशन के ऊपर क्यों दिया? हम एक जगह भी खड़े होकर कल इसका ये कर सकते थे, लेकिन अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है, एक तो संगठन और दूसरा नेतृत्व। आज हमने ये जो 33 पुलिस स्टेशन पे एक साथ एक ही टाइम पर कलते जो और बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से कि 33 पुलिस स्टेशन के 33 प्रतिनिधि के नीचे हमने जो लोगों को भेजा है, तो ये बात पैदा कर दी कि नागपुर में हमने 33 नए लीडर पैदा कर दिए। क्योंकि होता क्या, मुसलमान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? पुलिस से डरता है। पुलिस अगर एक बार खड़ी हो जाए तो उससे डरता है। लेकिन हमने लोगों से कहा कि पुलिस क्या कर सकती है आपके साथ? एक तो आपको डंडे से मार सकती है या अंदर कर सकती है, और मार खाना और अंदर होना कोई बड़ी बात नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जाइए, अगर पुलिस अंदर करती है तो अंदर होइए, डंडे का मारती है डंडर मारिए, लेकिन आप ये जेल भरो आंदोलन कीजिए। आज खुशी की बात है कि सारे लोगों ने निडरता से, जो आदमी कभी किसी पुलिस वाले के सामने खड़ा नहीं रहा, अकेले अपने साथ लेके 10, 15, 20, 25, 30 लोगों को लेकर उसने जाके डेपुटेशन दिया और बोला कि आइए आप हमारी गिरफ्तार कीजिए। ये बहुत बड़ा मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह आज गया, इसकी हमें खुशी है। जब भी हम देखते हैं गुस्ताखियाँ होती है, जैसे कि नरसिम्हानंद ने गुस्ताखी किया था, उसके बाद नुपुर शर्मा, उसके अलावा और भी कई से गुस्ताख है। अभी पिछले 2-3 महीने पुराना ही केस है, एक्स मुस्लिम के नाम से एक फेक आईडी बनाई गई और उसने कुरान शरीफ की बेअदबी किया, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल पाया। नहीं, वो तो भाई सिस्टम की गलती, कमी बोलने के बजाय जो सरकार बैठी वो चाहती है कि हम किसी न किसी तरह मुसलमानों को टारगेट बनाकर उसको उलझाते जाए। मैं कल भी बोला है ना, ये क्यों किया जा रहा है मैं आपको बता रहा। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट ने मुसलमानों को ना एजुकेशन में फैसिलिटी दी, ना लोन में फैसिलिटी दी, ना कहते नौकरी में रखी, ना बिजनेस में कोई फैसिलिटी। फिर भी मुसलमान किसी तरह बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उनके बच्चे कहीं ना कहीं कमाल कर रहे हैं। आप 2 साल पहले देखिए 70 से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी पास कर चुके, तो उनको ये लगा कि मुसलमान ये जो इतना दबाने के बाद भी जो कहीं ना कहीं दब नहीं रहा, तो उसका ऐसा होता है कि एक टारगेट लो लेके चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम में मुसलमानों के लिए सबसे नज़दीक का विषय है, और अगर वो उसके ऊपर छेड़ते तो कहीं ना कहीं उसका वो जो पाथ है जहाँ पर वो मेहनत कर रहा है वो डिस्टर्ब होता है। तो ये माइंड को डिस्टर्ब करना, और साथ ही साथ जो ओबीसी कहते हिंदू है, देखिए हिंदू में आज बीजेपी को अगर कोई सबसे ज़्यादा वोट देता है तो ओबीसी कहते हिंदू। मैं खुद ओबीसी मैं आता हूँ, मुस्लिम ओबीसी में, और ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो मेरा तो साफ कहना है कि ओबीसी हिंदू ही आज कहते इसको वोट दे रहा है, किसको? मोदी को। बाकी SC ST और माइनॉरिटी का आदमी तो बिल्कुल नहीं दे रहा है और कम दे रहा है। तो ऐसी हालत में ओबीसी को अपने तरफ से लाने के लिए उसको, क्योंकि ओबीसी को आप बता रहे 70 साल हो गए, महाराष्ट्र में उनको हॉस्टल भी नहीं दिया गया। तो दूसरी बात ये है, आज 100 कलते अगर इसमें ले लिए, वित्त मंत्रालय में अगर लोग ले लीजिए पहले 100, तो उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। पूरे कलते 34 अगर सुप्रीम कोर्ट के जज देखे तो उसमें कलते ओबीसी नहीं है। तो ये सारे ओबीसी जो अंधभक्त उसको वोट दे रहे हैं 52%, उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने के लिए उनको कोई ना कोई दुश्मन पैदा करना है, और उन्हें मुसलमान नाम का दुश्मन पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमने जिस तरह का आंदोलन किया संगठनात्मक तौर पर, और पूरे सरकार को मैसेज दिया कि हम संगठित तौर पर भी बहुत अच्छा आंदोलन कर सकते हैं, इससे ये मैसेज गया कि हम संगठित तौर पर मजबूत है, और इंशाल्लाह ताला दूसरे भी लोगों को हम लेकर इसको और आगे बढ़ाएंगे।